जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं उसमें एक थ्योरम्स का नाम है जिसका नाम है थेनमेन्स थ्योरम। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे थेनमेन्स थ्योरम की। इसमें हम किसी सर्किट को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक सर्किट का डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, और उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को मैं सॉल्व करना बता रहा हूँ किस तरीके से यदि कोई क्वेश्चन आता है थेनमेन्स थ्योरम को तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। देखते हैं। देखिए यहां पे सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूं मैं। प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स है, या एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस हमारा ये लगा है, एक रेजिस्टेंस हमारा यहां पे लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस मेरा यहां पे लगा हुआ है। यहां पे वोल्टेज मैंने V मान लिया, इस रेजिस्टेंस हमने R1 नाम दे दिया, ये R2 नाम दे दिया, इसका R3 नाम दे दिया, और ये क्या हो जाएगा RL हो जाएगा। ये A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है। एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है। तो सबसे पहले एक्चुअल में जो थेनमेन्स थ्योरम होता है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। मैं आपको बताऊं थेनमेन्स थ्योरम में सबसे पहले लोड को रिमूव करते हैं, लोड को हटाते हैं। स्टेप नंबर जो 2 होता है, टू फाइंड आउट द VTH, हम वोल्टेज को यहां से फाइंड आउट करते हैं। जो स्टेप नंबर 3 होता है यहाँ पे, टू फाइंड आउट द RTH, RTH का मतलब होता है थेनमेन्स रेजिस्टेंस। देन जो स्टेप नंबर हमारा 4 होता है, ड्रॉ थेनमेन्स इक्विवेलेंट डायग्राम, ड्रॉ थेनमेन्स इक्विवेलेंट डायग्राम, और उससे हम फाइंड आउट करते हैं IL। IL का मतलब यहाँ पे होता है लोड करंट, जो मैं आपको बताने वाला हूँ सर्किट में भी। स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए हम स्टेप नंबर 1 की बात करेंगे, रिमूव RL। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लोड को हटाना है, रिमूव RL। अब इसके बाद जब हम लोड को हटाते हैं देखो तो ये सर्किट डायग्राम यहां से इस टाइप से बन जाएगा। लोड को आपने हटा दिया। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है रिमूव RL, लोड को हटाना। स्टेप नंबर 2 की जब बात करते हैं हम यहां पे, टू फाइंड आउट VTH, और दूसरा नाम इसका हो जाएगा VAB। VAB का मतलब ये हो जाता है कि A से B के बीच का वोल्टेज, और तीसरा नाम बुक में भी लिखा रहता है कहीं कहीं VOC। VOC का मतलब होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, राइट। तो हम फाइंड लोड को सबसे पहले हमने हटाया, इसके बाद में हम क्या फाइंड करेंगे, टू फाइंड आउट VTH, VAB और VOC। तो इधर हम प्लस मानेंगे, इधर हम क्या मानेंगे माइनस। एक्चुअल में बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है, क्या होता है माइनस होता है। तो हमने यहां से यहां तक का वोल्टेज क्या माना है VTH, मतलब इसको आप बोल सकते हैं VT। दूसरा नाम मैंने क्या बता दिया, VAB भी नाम दे सकते हैं, राइट। अब एक रूल होता है, मैं आपको बताऊं नेटवर्क में कि इसका एक रूल होता है, इसका नाम होता है वोल्टेज डिवीजन रूल। मैं यहां आपको एक नया रूल पढ़ाने वाला हूं, वोल्टेज डिवीजन रूल। देखिए हम लिखेंगे यहां पे बाय वोल्टेज डिवीजन, हम बताने वाले यहां पे बाय वोल्टेज डिवीजन रूल। देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल का ये होता है, मतलब हमें VTH निकालना है यहां का, तो स्टेटमेंट ये है कि वोल्टेज डिवीजन रूल ये बोलता है कि जो वोल्टेज दिया है, वोल्टेज इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना है यहाँ पे भी है, इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है R2, वोल्टेज मल्टीप्लाई अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये रूल है। VTH देखिए एक बार फिर समझते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल के बारे में। वोल्टेज कितना दिया है, यहाँ पे V दिया है, रेजिस्टेंस कितना लिखा है R2 लिखा है, V इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस वोल्टेज मल्टीप्लाई अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है R2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल मतलब R1 प्लस R2। इस R3 का कोई काम नहीं रहेगा। तो जो रूल है इसका नाम होता है वोल्टेज डिवीजन रूल, V इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। इस टाइप से हम फाइंड आउट करते हैं VTH। ठीक है, एक आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा है, सर यदि मुझे वोल्टेज डिवीजन रूल नहीं आता है
तो मैं आपको बोल सकता हूं VTH हम KVL से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और KCL से भी निकाल सकते हैं। हमारा मेन एम होता है क्वेश्चन को देख के इजी तरीके से हम VTH को कैसे फाइंड आउट करें। हम KVL लगा सकते हैं या KCL भी लगा सकते हैं, उससे में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक दूसरा मेथड बताता हूं, और सपोज मुझे वोल्टेज डिवीजन रूल नहीं आता है और VTH निकालना है इस सर्किट में, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो आपको मैंने बताया था कि एक रूल होता है हमारे यहाँ पे, V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, इसको बोलते हैं हम लोग ओम्स लॉ। हम लोग ओम्स लॉ की जब बात करते हैं तो V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, मतलब करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बैटरी बनती है, एक वोल्टेज बनता है। ये बोला था ओम्स ने बोला था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि यदि हमें VTH निकालना है तो जो R3 है ना, इसमें कोई करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो यदि यहाँ VTH है तो यहाँ कितना रहेगा, प्लस माइनस कितना रहेगा, VTH रहेगा। क्यों रहेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ का वोल्टेज VTH है तो यहाँ का वोल्टेज भी क्या होगा, VTH होगा। भाई R3 लगा, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्यों भाई साहब, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, इसमें कोई करंट नहीं जाता है। तो अब देखिए इसके अंदर अपन ने फाइंड आउट करते हैं करंट I, क्लॉक बाई डायरेक्शन में मैंने करंट यहाँ पे I ले लिया है। मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय KVL। हमें VTH फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट हमारा I है और रेजिस्टेंस हमारा क्या है, R2 है। मतलब हम I को निकाल लेंगे तो हमें क्या निकाल आएगा, VTH। अब I कैसे निकालेंगे, देखिए लूप नंबर फर्स्ट में हम लगाते हैं बाय KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे KVL लगाएंगे तो R1I प्लस R2I, इधर से गए तो माइनस का भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इस टाइप से अपन KVL लगाते हैं ना। हम KVL की बात करेंगे यहाँ पे बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आप देखिएगा यहां से आप चलेंगे तो R1I प्लस, इधर गए तो रेजिस्टेंस कितना है, R2I, इधर से जाना है कुछ नहीं मिला, यहां से जाना तो साइन कौन सा मिला, माइनस का भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो I कॉमन ले लेंगे, तो I कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V। अब यहां से आप I निकालोगे, देखो I निकालेंगे यहां से तो I इक्वल टू आ जाएगा V डिवाइड बाय R1 प्लस R2। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं फर्स्ट। I इक्वल टू V डिवाइड बाय R1 प्लस R2 निकाला है, पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम फर्स्ट मानते हैं, इसको नहीं, इक्वेशन नंबर ही हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट। हम I का वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, है ना। तो पुट द वैल्यू EQ में लिख देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो VTH बराबर आ जाएगा, देखो VTH बराबर I के जगह हम क्या रखेंगे, V डिवाइड बाय R1 प्लस R2, V डिवाइड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ये हमारा निकल आएगा VTH। देखिए जो हमने वोल्टेज डिवीजन रूल से निकाला था वही हमने किससे फाइंड आउट कर लिया है, KVL से। वोल्टेज डिवीजन रूल से क्या वो होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल R1 प्लस R2। नीचे मैंने जो मेथड बताया है आपको KVL फाइंड आउट करने का, है ना, KVL मेथड से हमने क्या निकाला है, VTH तो सेम आया, V इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो मेरा मतलब कहने का ये, आप KCL से भी निकाल सकते हो, आप KVL से भी निकाल सकते हो, आप वोल्टेज डिवीजन रूल से भी निकाल सकते हो। हमें फाइंड आउट करना पड़ता है VTH। तो ये सर्किट है, सबसे पहले लोड जो लगा था उसको रिमूव किया है, उसके क्रॉस हमने क्या निकाला है, VTH और VAB, और यहाँ से वोल्टेज डिवीजन रूल से फाइंड आउट किया है इस टाइप से। नेक्स्ट अपन चलेंगे, देखिए स्टेप जो हम फाइंड आउट करने वाले, स्टेप नंबर थर्ड, उसका नाम है, स्टेप नंबर हम थर्ड की जब बात करते हैं, टू फाइंड आउट RTH। इसका मतलब होता है थेवेनिन रेजिस्टेंस। कई सारी बुकों में मैं आपको बताऊं, ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग, आप ये RAB का मतलब ये होता है A से B के बीच का रेजिस्टेंस, है ना।
तो हम स्टेप नंबर जो थर्ड होता है टू फाइंड आउट दी आरटीएच और आरएबी। देखिए इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम आरएबी फाइंड आउट करते हैं, आरटीएच फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नोट मैं आपको बता रहा हूं, एक कुछ यहाँ पे लिख देता हूं साइड में नोट। ये आपको पता होना चाहिए कि एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मतलब यदि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा, प्लस लगा है, क्या लगा, माइनस, ये भी लगा है, तो ये बन जाता है हमारा शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज क्या बन जाता है हमारा, शॉर्ट सर्किट। देखिए इंडिपेंडेंट वोल्टेज जब हम आरटीएच निकालते हैं तो वोल्टेज सोर्स जो हमारा जो भी है वो हम कन्वर्ट है शॉर्ट सर्किट में। इसका मतलब 3 जो लाइन है इसका मतलब ये पूरा क्या बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ये 2 जो पॉइंट मैंने मार्क की है शॉर्ट सर्किट का सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका जाता है आपका ओपन सर्किट में। ये मतलब यदि करंट सोर्स लगा है तो क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये बन जाता ओपन, ये बन जाता है ओपन सर्किट। तो यहाँ पे 2 पार्ट आते हैं। देखिए हम जब आरटीएच निकालते हैं तो हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। रिमेंबर 2 पॉइंट। तो आप जो क्वेश्चन था हमारा, जो सर्किट बना हुआ है, आप देखेंगे यहां से हमें आरटीएच को निकालना है, हमें यहां से आरटीएच को निकालना है। देखिए हम अभी फाइंड आउट करेंगे आरटीएच। इस सर्किट डायग्राम का मैं फाइंड आउट करने वाला हूं आरटीएच। कैसे निकालते हैं, जब आरटीएच निकालते हैं तो सबसे पहले 2 पॉइंट को आपको देखना है। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बन जाता है शॉर्ट सर्किट लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स बन जाता है आपका ओपन सर्किट। सर्किट डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या लगा है, वोल्टेज सोर्स लगा है। कंडीशन क्या है भाई आरटीएच निकालने की कि ये वोल्टेज सोर्स क्या बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। मतलब इसको हटा के ये वोल्टेज लगाता है, इसमें एक लाइन खींच रहा हूं मैं, ये रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट सर्किट को। यहाँ 2 पॉइंट मार्क कर दिए, मतलब ये एससी लिख दो, तो एससी का मतलब फुल फॉर्म हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज आपका क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। लोड, यहाँ पे लोड लगा होता है, वहां से हम आरटीएच को निकालते हैं। हमारा लोड यहाँ पे लगा हुआ था, इसी जगह से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आरटीएच को निकालेंगे। देखिए इधर से अपन चल रहे हैं, मान लो करंट कितना आ रहा है हमारा, यहाँ से आई आया तो इस पॉइंट में कितना आ गया करंट हमारा, यहाँ से आई आया, इस पॉइंट से करंट डिवाइड होगा। ये जो नोड पॉइंट है इससे करंट हमारा बटेगा, मतलब डिवाइड होगा। अब करंट, एक करंट हमारा R1 में जाएगा, दूसरा करंट हमारा इसमें जाएगा, R2 में जाएगा, मतलब करंट का यहाँ पे डिवाइडेशन होगा। अब रूल ये होता है कि जब करंट डिवाइड होता है, जब करंट हमारा क्या होता है, डिवाइड होता है, तो सर्किट हमारा पैरेलल होता है। रिमेंबर, जब करंट यहाँ से डिवाइड होगा दोनों में, तो सर्किट हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा। और पैरेलल, यदि 2 रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में हैं तो फार्मूला होता है R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो अपन ये देखने वाले हैं कि करंट यहां से आई आया, सपोज अपन ने माना कि इसमें I1 चला गया, इसमें क्या चला गया, I2 चला गया। तो कोई भी सर्किट हो आपका, आप देखना जब भी करंट डिवाइड होता है वो सर्किट किस में चला जाता है, पैरेलल में चला जाता है। तो 2 पॉइंट है वाले, पैरेलल में क्या जाएगा हमारा, R1 और R2। पैरेलल का फार्मूला पता है आपको, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेता हूं मैं यहाँ पे पॉइंट। ये हमारा सबसे पहले R3 लगा, तो हमने R3 लगा लिया, देखो R3 लगा लिया। और यहां पे हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, इस सर्किट डायग्राम हमने ऐसे बना लिया। यहां से निकालेंगे हम, RTH निकाल रहे थे, ये बन जाएगा R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल का यहाँ पे क्या लग गया, फार्मूला लग गया, R1 R2 डिवाइड R1 प्लस R2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से आप चले, करंट मान लो आपका I आया है, जो करंट R3 में जाएगा वो किस में जाएगा, R1 R2 में जाएगा।
तो मतलब सेम करंट होता है, सेम जब सेम केस में सीरीज में होता है तो करंट में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। जब जो जिसमें जब सेम करंट जाएगा, जो करंट R3 में जाएगा वही करंट हमारा इस पे भी जाएगा, तो और यहाँ से करंट वापस बाहर निकल जाएगा, तो पैरेलल मतलब प्लस हो जाता है। तो RTH इक्वल टू हो जाएगा हमारा R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा R3। देखिए जो करंट R3 में जाएगा वही करंट हमारा R1 R1 प्लस R2 में जाएगा, तो सीरीज में करंट क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, एडिशन होता है। तो R3 के साथ में क्या ऐड हो गया, R1 R2 डिवाइड R1 प्लस R2 ऐड हो गया, है ना। तो ये इस टाइप से फाइंड आउट कर लिया अपन ने RTH ऐसे, है ना। तो स्टेप नंबर फर्स्ट आपको फिर से एक बार बता देते हैं, लोड को हटाया था। स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट किया था VTH, स्टेप नंबर 3 में RTH जब निकालते हैं तो चीजें आपको याद रखना है। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कौन सा, इंडिपेंडेंट वाला, और करंट सोर्स हमारा ओपन हो जाएगा। ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। देखिए स्टेप नंबर जो 4th होता है, इस पे हम स्टेप नंबर 4th की बात करेंगे। ड्रॉ थेनमेंस इक्विवेलेंट डायग्राम। हम ड्रॉ थेनमेंस इक्विवेलेंट, शॉर्ट में लिख देता हूं डायग्राम। हम स्टेप नंबर 4 में बात करेंगे ड्रॉ थेनमेंस इक्विवेलेंट डायग्राम। देखिए थेनमेंस का इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनता है। देखिए यहां पे हमारा एक वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, यहां एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ पे VTH है, यहाँ पे हमारा RTH लगाते हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहाँ पे लोड लगा है R, लोड को लगा देते हैं। हमने VTH फाउंड आउट किया, उसके सीरीज में लगाते हैं हम लोग RTH। स्टेप नंबर फर्स्ट में लोड को रिमूव किया था, देन वापस यहाँ पे लोड को फिर से लगा देते हैं AB पॉइंट पे। अंदर एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, IL लोड करंट हम यहाँ पे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लेते हैं। हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं IL को, बाय KVL लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आप देखेंगे यहाँ पे कितना है, RTH मल्टीप्लाई करेंगे IL से, प्लस यहाँ जाएंगे रेजिस्टेंस कितना है आपका RL मल्टीप्लाई करेंगे IL से, इधर से गएंगे देखो साइन कौन सा मिला, माइनस का VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हम यहाँ से IL कॉमन लेंगे, RTH प्लस क्या हो जाएगा RL इक्वल टू हो जाएगा VTH। IL आएगा VTH डिवाइड बाय RTH प्लस RL। हम जो IL फाइंड आउट करेंगे VTH डिवाइड बाय RTH प्लस RL। लोड करंट IL यहां जो रिप्रेजेंट करता है लोड करंट, VTH रिप्रेजेंट करता है थेवेनिन वोल्टेज, RTH रिप्रेजेंट करता है थेवेनिन रेजिस्टेंस, RL रिप्रेजेंट करता है लोड रेजिस्टेंस। तो हम बात करेंगे यहाँ पे भेयर करके नाम लिखेंगे, भेयर VTH को क्या लिखेंगे थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज, RTH को आप क्या लिखते हो थेवेनिन रेजिस्टेंस, शॉर्ट में लिख देता हूं। RL यहां पे जो रिप्रेजेंट करता है लोड रेजिस्टेंस, और IL जो रिप्रेजेंट करता है लोड करंट, है ना। तो VTH रिप्रेजेंट करता है आपका थेवेनिन वोल्टेज, RT रिप्रेजेंट करता है थेवेनिन रेजिस्टेंस, RL रिप्रेजेंट करता है लोड रेजिस्टेंस, और IL रिप्रेजेंट करता है लोड करंट। हम थेवेनिन थ्योरम से फाइंड आउट कर लिया हमने लोड करंट। तो ये स्टेप्स होते हैं, एक बार फिर समझिएगा पूरा थेवेनिन थ्योरम को। सबसे पहले कोई सर्किट आता है देखो थेवेनिन थ्योरम में, तो उसको हटाते हैं, मतलब उसको रिमूव करते हैं, जो लोड लगा होता है
देन उसके बाद में हम आरटीएच भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वीटीएच भी फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आपको जी लगे, है ना। तो हम सबसे पहले मान लो स्टेप नंबर फर्स्ट में मेरे अकॉर्डिंग लोड को हटाते हैं, सेकंड स्टेप में अपन टू फाइंड आउट द वीटीएच। वीटीएच फाइंड आउट करने के लिए आपको केवीएल आता है, आपको केसीएल आता है, अकॉर्डिंग टू जो बेस्ट लगे आपको, है ना, वैसे हम फाइंड आउट कर लेंगे वीटीएच। स्टेप नंबर थर्ड में हम निकालते हैं आरटीएच। आरटीएच के दो कंसेप्ट होते हैं, जब भी हम किसी सर्किट को देखें और आरटीएच हमें फाइंड आउट करना हो तो यदि इंडिपेंडेंट वोल्टेज लगा है तो वो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा है तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया है, ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम। जो डेफिनेशन होता है हमारा थेवेनिन थ्योरम का वो ये होता है कि वोल्टेज सीरीज विथ रजिस्टर आरटीएच, वोल्टेज वीटीएच सीरीज विथ रजिस्टर RTH इज कॉल्ड द थेवेनिन थ्योरम। दैट मीन्स जिसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनता है VTH की सीरीज में हम लगाते हैं RTH, ये हमारा क्या होता है, थेवेनिन थ्योरम होता है। फिर इसके बाद हम लोड को स्टेप नंबर फर्स्ट में रिमूव किया था, स्टेप नंबर फोर्थ में लोड को लगा देते हैं और अंदर एक क्लॉक बाई डायरेक्शन मानते हैं IL, और उससे KVL लगा के IL को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एक मेथड होता है प्रॉपर थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व करने। आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिखिए, देखिए बताता हूं। Thevenin's theorem is nothing but VTH series with resistor RTH is called the Thevenin's theorem। ये एक Thevenin's theorem होती है। और बड़े तब मजे में क्या स्टाइल मार रहा है सुबह सुबह? अरे मैं प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ, तू चल रहा है? प्रॉपर्टी और तू रहने दे, क्यों फेंक रहा है? जेब में 10 रुपए तो है ना तेरे पास। बड़े मेरे पास 10 रुपए हैं और अपन दोनों के लिए प्रॉपर्टी आ जाएगी। छोटे पागल हो गया क्या? प्रॉपर्टी कितनी महंगी होती है तेरे को पता है ना। अरे तू मेरे साथ आगे नाके तक तो चल, तेरे को मस्त प्रॉपर्टी दिलाता हूँ। ये नाके पे वहाँ तो चाय वाला है। हाँ बड़े, वहीं तो मिलेगी मस्त प्रॉपर्टी। अपना मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। देखिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि फाइंड द करंट IL बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। हमें करंट फाइंड आउट करना है IL यहाँ का, किसके, कौन से थ्योरम से, थेवेनिन थ्योरम से। तो आप सबसे पहले, मैंने जो थेवेनिन थ्योरम को पढ़ाया है, स्टेटमेंट पढ़ाया है उसका, जो उसकी प्रोसीजर पढ़ाई है मैंने, उसमें बताया कि सबसे पहले लोड को हटाते हैं। यहाँ पे लोड क्या लगा है आपको कैसे पता चलेगा, RL का वैल्यू कितना है 5 ओम, इसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे VTH, देन फाइंड आउट करेंगे हम RTH, और इसके बाद फाइंड आउट करेंगे हम करंट IL। तो सबसे पहले स्टेप नंबर ये जो थेवेनिन थ्योरम का होता है वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ पे लोड को रिमूव किया, जब लोड को रिमूव करते हैं तो इसके क्रॉस जो फाइंड आउट वोल्टेज करते हैं वो होता है हमारा VTH, थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, यदि यहाँ का वोल्टेज VTH है तो यहाँ का भी वोल्टेज क्या होगा, VTH होगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। जो 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पे करंट कितना जाएगा 0, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। V बराबर क्या होता है I इंटू R, वोल्टेज कितना हो जाएगा 0। तो जितना वोल्टेज यहाँ पे उतना ही वोल्टेज यहाँ पे होगा, पैरेलल में वोल्टेज हमारा सेम होता है। तो हम इसमें एक रूल लगाते हैं जिसका नाम होता है बाय वोल्टेज डिवीजन रूल। हम देखो यहां से VTH निकालेंगे, VTH बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना दिया है 20, इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 10, 20 इंटू 10 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कितना है 10 + 10। तो जो वोल्टेज डिवीजन रूल होता है, वोल्टेज इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 10 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कितना हो जाएगा 10 + 10, मतलब ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 20, 0 0 कटेगा, 2 2 कटेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 10 वोल्टेज आ जाएगा, 10 वोल्टेज। ये रूल बताया है जो मैंने वोल्टेज डिवीजन रूल का। देखिए ये वोल्टेज है, इसके अपोजिट में रेजिस्टेंस कितना था 10, डिवाइड बाय दोनों को नीचे ऐड कर दिया। ये जो रूल होता है इसका नाम होता है वोल्टेज डिवीजन रूल। सपोज आपको वोल्टेज डिवीजन रूल नहीं समझ में आता है तो एक मेथड से और मैं बताता हूं, देखूंगा बाय KVL।
किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और दूसरी मेथड है जो, और लिख देता हूं, दूसरी मेथड से बता देता हूं, बाय केवीएल। देखो यहां का वोल्टेज भी कितना आएगा मेरा, प्लस माइनस मैंने क्या बताया, वीटी एच आएगा। आप यहाँ पे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करंट फाइंड आउट करो, आई, पहला करंट आई। तो V बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। ओम्स लॉ जो होता है V इक्वल टू होता है आई इंटू आर। हमें VTH फाइंड आउट करना है, तो VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट आई है और रेजिस्टेंस कितना दिया है 10। हम KVL लगाएंगे यहाँ पे, देखो बाय KVL लिखा है ना मैंने, मैं KVL लगाऊंगा इस सर्किट में, आप इधर से चलेंगे तो कह रहे हैं 10 आई, इधर गए तो कितना मिलेगा 10 आई, इधर से कुछ नहीं गया, इधर से गए तो माइनस क्या मिला 20, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आई को कॉमन लेंगे तो बचेगा 10 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। तो आई इक्वल टू हो जाएगा मेरा 20/20, 20/20 आएगा तो कितना एम्पियर आएगा 1 एम्पियर। करंट हमारा कितना है 20 से 20 कटेगा तो आई कितना आएगा 1 एम्पियर। आई का वैल्यू पुट करेंगे हम, मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए 1 इंटू 10 करेंगे तो VTH कितना आएगा 10। तो या तो अपन वोल्टेज डिवीजन रूल से निकालें या KVL से निकालें, आंसर क्या आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। जो आपको अच्छा लगे क्वेश्चन देख के कि मैं KVL लगाऊं या KCL लगाऊं या वोल्टेज डिवीजन रूल लगाऊं, उस अकॉर्डिंग आप VTH को फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो आई का वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर पुट द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आई इक्वल टू 1। तो यहां से हमारा जो VTH निकल के आएगा, VTH आएगा 10 इंटू 1 और अब कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन ने फाइंड आउट कर लिया है VTH। यही है कि सबसे पहले हम लोड को रिमूव किया था, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वोल्टेज पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, हमने वोल्टेज डिवीजन रूल को लगा दिया। और दूसरा मेथड मैंने बताया है ओम्स लॉ से, VTH बराबर आई इंटू 10, V बराबर आई इंटू आर होता है। तो आर यहाँ कितना था 10 था, आई हमने कितना माना, आई माना, तो यहाँ से अकॉर्डिंग आई निकाल के आई का वैल्यू रख दिया और फाइंड आउट कर लिया VTH वोल्टेज डिवीजन रूल से। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे RTH, है ना। RTH देखते हैं, RTH फाइंड आउट करते हैं। देखिए स्टेप नंबर जो थर्ड होता है, हम फाइंड आउट करेंगे RTH। जब RTH निकालते हैं तो वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स वो क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, यहाँ से फाइंड आउट करना है हमें RTH, क्योंकि यहीं पे जहाँ पे लोड लगा होता है उसी जगह से हम RTH को फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें देखते हैं एक वोल्टेज सोर्स लगा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, है ना। ये हमारा एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हमारा क्या बन जाता है, शॉर्ट सर्किट बन जाता है। अब सबसे पहले आपने क्या किया, ये प्लस था ये माइनस था, यहां से अपन चले, सपोज यहां से करंट हमारा आई आया, ये करंट यहां पे भी गया, तो इसमें भी I1 चला जाएगा, इसमें क्या चला जाएगा हमारा I2 चला जाएगा। मतलब इस पॉइंट से, इस नोड से करंट आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। करंट का जब डिवाइड होता है तो सर्किट किस में होता है, पैरेलल में होता है। मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे 10 और 10 थे वो क्या हो जाएंगे, दोनों पैरेलल हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, ये पॉइंट मार्क कर लिया यहाँ पे, ये 5 ओम का है। अब 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 10, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए हैं। ये दो मैंने जो पॉइंट मार्क किए हैं आपको, तो आपको समझ में आ जाए कि ये करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। सपोज इसमें करंट हमारा I1 जाएगा, इसमें करंट हमारा कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, तो करंट यहाँ से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब करंट डिवाइड होता है तो दोनों किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे RTH। सॉल्व करेंगे तो 100/20, मतलब ये सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो करंट यहाँ से सपोज आई आया तो यहाँ से जाएगा और यहाँ से हमारा करंट बाहर निकल जाएगा। तो करंट कहीं बट रहा है क्या, नहीं है, करंट सीरीज में जा रहा है। जब सीरीज में करंट रहता है तो रेजिस्टेंस दोनों ऐड हो जाते हैं, दोनों यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, ये 5 है, ये भी कितना 5, दोनों ऐड करेंगे तो RTH कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो RTH हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा, RTH हमारे यहाँ पे 10 ओम आ गया, है ना। दोनों पैरेलल में
देन दोनों को मैंने रेजिस्टेंस को सीरीज में से दोनों को ऐड कर दिया तो आंसर कितना आ गया 10 ओम आ गया। स्टेप नंबर जो फोर्थ बताया था कि VTH की सीरीज में क्या लगाते हैं RTH और लोड को वापस लगा देते हैं और IL को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द करंट IL बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। देखो जो स्टेप नंबर फोर्थ होता है, जो हमें करंट IL फाइंड आउट करना है, तो थेवेनिन्स थ्योरम में हम यहाँ पे वोल्टेज क्या लगाते हैं, प्लस माइनस VTH लगाएंगे, इसका आया था 20 वोल्ट आया था, है ना, और सीरीज में लगाते हैं हम लोग RTH कितना आया था 10 ओम आया था। तो यहाँ लोड को वापस फिर लगा लेते हैं। लोड जो हमने हटाया था ना, ये पॉइंट था, ये हमारा B पॉइंट था। VTH हमारा यहाँ पे कितना है, VTH 20 वोल्ट है। RTH कितना है 10 ओम है। और जो लोड जो हमने लगाया था, लोड आप देखिएगा, लोड हमसे सबसे पहले 5 ओम था, यहाँ पे लोड हमारा 5 ओम लगा था। यहाँ पे हमें करंट जो फाइंड आउट करना है, जो क्वेश्चन में दिया था कि IL को बताना था। तो इस पूरे लूप में जो फ्लो हो रहा है करंट, कितना फ्लो हो रहा है, IL हो रहा है। IL को अपन को निकालना है। देखो IL कैसे निकालेंगे, बाय KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय KVL। आप इधर से चलेंगे तो कितना हो जाएगा 10 IL, आगे आएंगे तो कितना हो जाएगा 5 IL, यहाँ से जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। IL कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो IL निकल के आएगा आपका 20/15, 20/15 एम्पियर, लगभग 0.67। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो आपको 0.20/15 करेंगे तो 0.67 आएगा। ये हमारा करंट यहाँ से IL फाइंड आउट कर लिया। तो इस पूरे क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर लिया। ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था, आप देखेंगे तो पहले मैंने लोड को हटाया था, फिर फाइंड आउट किया था VTH, देन RTH। VTH सीरीज में लगा दिया मैंने RTH, लोड को हटाया था, वापस लगा दिया और एक करंट फ्लो कर दिया IL, और KVL लगा के हमने करंट को फाइंड आउट कर लिया। 0.67 एम्पियर हमारा करंट आ गया। देखिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन। इसमें एक करना है हमें सबसे पहले। क्वेश्चन ये है हमारा कि फाइंड द करंट IL बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, है ना। यहाँ का करंट IL है, ये वाला IL यहाँ का फाइंड आउट करना है। ये जो लोड लगा है हमारा 50 ओम लगा है, 50 ओम लगा है, इसके क्रॉस में फाइंड आउट करना है करंट IL, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो थेवेनिन्स थ्योरम होती है, उसको लोड को सबसे पहले हमें हटाना पड़ता है ना। हम लोड को यहाँ से रिमूव करेंगे, लोड को यहाँ पे हमने हटा दिया, इसके क्रॉस फाइंड आउट करेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस VTS, थेवेनिन्स वोल्टेज, है ना। एक क्रॉस हम यहाँ पे वोल्टेज निकाल लेंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि यदि ये वोल्टेज नहीं होता तो जितना वोल्टेज यहाँ पे उतना वोल्टेज हमारा यहाँ पे हो जाता है, और हम पिछले क्वेश्चन में जैसा मैंने बताया है वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के हम डायरेक्ट VTH निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि यहाँ पे 30 वोल्टेज लगा हुआ है ना। तो सबसे पहले एक्चुअल में हम यहाँ का वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं। यदि ये वाला वोल्टेज मुझे पता है, ये वाला पता है, 2 वोल्टेज पता रहेंगे तो तीसरा वोल्टेज को हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि ये तो ओपन है, इसमें कोई करंट जाएगा नहीं, तो 5 ओम का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, ये वाला मानते हैं कि प्लस रहेगा, माइनस रहेगा। यहाँ का वोल्टेज हमने क्या मान लिया, VAB मान लिया, है ना। तो हम बात करेंगे बाय वोल्टेज डिवीजन रूल की, बाय वोल्टेज डिवीजन रूल, बाय वोल्टेज डिवीजन। हम यहां से VAB निकालेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो VA में मतलब क्या होता है, वोल्टेज कितना दिया 75 मल्टीप्लाई कितना दिया 20 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 5 + 20 हो जाएगा, 5 + 20, तो ये हो जाएगा हमारा, ऐड करेंगे इसको तो ये हमारा 60 वोल्टेज आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये हमारा कितना वोल्ट आता है, 60 वोल्ट आता है। 60 सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, 60 वोल्टेज आएगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि सर यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है ना वो कितना आ गया 60
वोल्टेज आ गया। मैं यहाँ से लिख देता हूँ कितने वोल्टेज हो गया, 60 वोल्टेज हो गया। देखो ये वाला भी वोल्टेज पता है आपको, ये वाला वोल्टेज बताओ, यहाँ से यहाँ तक का ही वोल्टेज कितना है, 60 वोल्टेज है। तो हम VTH को निकाल सकते हैं। इस पर करंट कितना जाएगा, 0। तो ये 5 ओम रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे बाय KVL। इस वाले लूप में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमने लगा देता हूँ बाय KVL, है ना। बाय KVL किस तरीके से आप निकालोगे VTH। देखिए आप यहाँ से चलते हैं तो कौन सा मिलता है, प्लस साइन मिलता है, प्लस साइन आपको VTH मिल गया यहाँ पे, बाय KVL VTH। आप इधर से आए तो माइनस कितना मिला, 30 का मिला। फिर आप इधर से आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं आप, तो कौन सा मिला आपका, माइनस का 60। ये वाला माइनस कितना मिला, 60, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ऊपर से आए आपको तो प्लस VTH मिला, इधर से आप आए तो माइनस कितना मिला, 30, और ये साइन कौन सा मिला, माइनस का 60 इक्वल टू। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ से यहाँ का वोल्टेज माना था VAB, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया है, 75 × 20 डिवाइड बाई 5 प्लस 20 करेंगे तो 60 वोल्टेज आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज हमारा कितना आ गया, 60 वोल्टेज आ गया। यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना है, VTH है, और ये यहाँ से यहाँ तक का वोल्ट कितना था, -30 दिया है। हम बाय KVL की बात करेंगे, इधर से चलेंगे तो प्लस का VTH मिला, फिर इधर गए तो साइन क्या मिला, माइनस का 30। यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज है माइनस का 60, उसी जगह फिर पहुँच गए, क्योंकि यहाँ तो कोई ड्रॉप होगा नहीं, करंट कितना जाएगा, 0 जाएगा, इसमें कोई ड्रॉप होगा नहीं, है ना। इसके अकॉर्डिंग फिर हमने और सॉल्व किया तो VTH हमारा आ गया 30 और 60 यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 वोल्ट हो जाएगा। अब हम निकालेंगे RTH। देखो जब RTH निकालेंगे, देखिए इस क्वेश्चन का मुझे फाइंड आउट करना है, RTH फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम निकालेंगे RTH। जब RTH निकालते हैं तो आपको पता है रूल, वोल्टेज जो होता है वो आपका शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका वोल्टेज लगा है, ये आपका बन जाएगा शॉर्ट सर्किट, ये भी वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट सर्किट। ये भी कितना बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, ये माइनस है। अब आपने देखा इस पॉइंट से आए, इस पॉइंट में गए, इधर भी करंट जाएगा और इधर भी करंट जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो मतलब ये हो जाएगा 5 ओम, ये हो जाएगा 20 + 5 20 × 5 डिवाइड बाय 20 + 5 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 5 ओम। सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे RTH। दोनों पैरेलल में थे, पैरेलल करंट डिवाइड हो रहा था तो कितना हो गया, 5 हो गया। ये भी 5, जो इस 5 ओम में जाएगा वो इसमें जाएगा और करंट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो RTH हमारा आएगा 5 + 5, मतलब ये 10 ओम का रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया RTH। इसके बाद में हम ड्रॉ करते हैं इक्विवेलेंट डायग्राम। देखिए ड्रॉ करते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम। सबसे पहले यहाँ पे हम ± VTH लगाएंगे, RTH लगाएंगे और लोड को हटाया था अपन ने, यहाँ लोड को वापस लगा देते हैं, है ना। VTH यहाँ पे 90 वोल्टेज आया है, RTH आपका 10 ओम आया है, और लोड RL लगा था आपका यहाँ पे। RL लोड को फिर से लगा देते हैं, RL आपका था यहाँ पे 50। अंदर एक करंट फ्लो करेंगे IL, क्योंकि यहाँ का करंट हमें फाइंड आउट करना था कि फाइंड द करंट IL बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो आप बाय KVL लगाएंगे, देखो यहाँ पे बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखिए यहाँ से चलेंगे अपन तो 10 IL + 50 IL, इधर से गए आप, साइन कौन सा वाला, माइनस का 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। IL को कॉमन लेंगे, 10 + 50 अपन कितना हो जाएगा, 90। तो IL आएगा 90/60, है ना, कटेंगे 9/6, 3/2 और कट जाएंगे, एम्पियर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम फाइंड आउट कर लेंगे IL। इस क्वेश्चन का लोड करंट हमने फाइंड आउट कर लिया। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं थेवेनिन्स थ्योरम की न्यूमेरिकल। थेवेनिन्स थ्योरम
जो अपन ने पिछली वीडियो में बताया है आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यदि कि थेरेमस थ्योरम को सॉल्व करना है तो हमें VTH को निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ VTH, कैलकुलेशन ऑफ RTH, है ना। तो एक क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिए, फाइंड द थेरेमस इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन द टर्मिनल A एंड B फॉर द सर्किट शोन इन बिलो। ये जो क्वेश्चन बना हुआ है, हमें यहाँ पे टर्मिनल A और B के क्रॉस हमें फाइंड क्या बनाना है, थेरेमस इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। थेरेमस इक्विवेलेंट सर्किट को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो जब थेरेमस इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ, तो एक्चुअल में ये बड़े सर्किट को हम कन्वर्ट करते हैं थेरेमस इक्विवेलेंट में। थेरेमस इक्विवेलेंट क्या होता है, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। इसमें क्या होता है, देखो, एक वोल्टेज सोर्स यहाँ प्लस माइनस, इसको मान लेते हैं हम VTH। VTH का मतलब होता है यहाँ पे थेरेमस वोल्टेज, और इसके सीरीज में लगाते हैं यहाँ पे हम एक RTH लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसका नाम होता है हमारा RTH। एक यहाँ पे थेरेमस रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये A पॉइंट है हमारा, क्या है, B पॉइंट है, मतलब टर्मिनल A है, ये टर्मिनल हमारा क्या है, B है। तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, VTH करना है और RTH करना है। देखते हैं, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में, थेरेमस के क्वेश्चन में, हमें A और B के क्रॉस VTH निकालना है और RTH निकालना है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं अभी कि हमें VTH निकालना है। जो टर्मिनल हमारा A है, B है, हम बताते हैं जब भी VTH निकालते हैं तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है, एक दूसरा क्या होता है, माइनस होता है। मतलब सिर हमारा पॉजिटिव होता है और हमारे पैर क्या होते हैं, नेगेटिव। ऐसे आपको समझना है। बैटरी में कितने टर्मिनल हो गए, तो जो हेड हो गया प्लस हो गया, पैर ग्राउंड में क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो हम खड़े हैं तो ये हमारा पॉइंट प्लस होता है, ये हमारा क्या होता है, माइनस होता है। बैटरी में कितने टर्मिनल होते हैं, दो, प्लस और माइनस। इसके क्रॉस फाइंड आउट करना है हमें VTH। हमें यहाँ पे बताना है, यहाँ का वोल्टेज बताना है, VTH बताना है। देखिए, सबसे पहले हमें VTH फाइंड करना है। तो आप देख रहे होंगे ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें कोई करंट नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। यहाँ पे हमारा ओपन सर्किट दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, ये जो लूप दिख रहा है आपको, इसमें क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हमने एक करंट फाइंड आउट कर लिया I। इसमें क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करंट फाइंड आउट कर लिया हमने I। अब एक्चुअल में क्या होता है कि ओम्स लॉ होता है, V इक्वल टू होता है I इंटू R। तो पैरेलल में वोल्टेज हमारा सेम होता है। जैसे यहाँ पे VTH है तो यहाँ का भी वोल्टेज कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की हम बात करेंगे तो वोल्टेज कितना आएगा, VTH ही आएगा, है ना। तो VTH यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज भी हमारा कितना आएगा, VTH आएगा। मतलब यहाँ का जो वोल्टेज है हमारा VTH आएगा। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि ये लूप है हमारा, इस पे लगाते हैं हम KVL, है ना। तो हम बात करेंगे बाय KVL, बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करेंगे। आप यहां से चलते हैं, देखिए इस पॉइंट से चलेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 2 है, करंट कितना जा रहा है, 2I हो जाएगा। इधर से आएंगे आप तो 2I हो जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे तो इतना हो जाएगा, 1I हो जाएगा। इधर से आप जाएंगे तो माइनस का, देखो जो साइन पहले मिलता है KVL में उसी को लिया जाता है। माइनस कितना हो जाएगा, 20, माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप ऐड करेंगे 2 + 2 4 और 1 5, 5I माइनस 20 इक्वल किधर जाएगा तो +20 हो जाएगा। तो I हमारा आएगा निकल के 20/5। इसका ये कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर का हमारा करंट आ गया। यहाँ पे जो हमारा करंट मिल रहा है 4 एम्पियर का करंट मिल रहा है। अब एक कंसेप्ट और बता रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पे हमें, यहाँ का करंट I है, यहाँ भी करंट कितना है, इस पूरे लूप में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। तो I आपने निकाला तो कितना आया है, 4 एम्पियर आया है। अब लॉजिक ये लगेगा, देखो कि हमें क्या निकालना है, VTH निकालना है। तो अकॉर्डिंग यदि आप क्या करेंगे, इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस भी क्या निकाल सकते हैं आप, वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो एक रेजिस्टेंस होता है उसमें रेजिस्टेंस में जो करंट एंटर करता है पॉजिटिव टर्मिनल में और लीव करता है नेगेटिव टर्मिनल में, तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, माइनस। इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा 4 × 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 वोल्टेज हो जाएगा। उसी टाइप से इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा हमारा वोल्टेज, वो कितना होगा, 4 × 1। करंट यहाँ पे 4 है, रेजिस्टेंस कितना है, 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4 वोल्टेज।
अब बात आती इसमें जो करंट जाएगा हमारा कितना, जीरो जाएगा। तो यहाँ पे, तो यहाँ बैटरी में जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, जीरो वोल्टेज होगा। अब इस डायरेक्शन में ले लो या अपर डायरेक्शन में ले लो, आप यहां से केवीएल लगा सकते हैं इसमें, है ना। तो आप यदि फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे कि बाय केवीएल की बात करता हूं मैं, तो इस पॉइंट से चलते हैं, यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम बाय केवीएल। अब देखिए आप इस पॉइंट से चलते हैं केवीएल लगाने, इधर से चले तो कौन सा टर्म मिला आपको, प्लस मिला, तो प्लस आपने वीटीएच लिख लिया। अब इधर से आप आ रहे हैं तो माइनस कौन सा मिला आपको, माइनस का 4 मिला, 4 वोल्टेज की बैटरी। ऊपर जाएंगे तो माइनस कितना मिला आपको, 8 मिला। और इधर से इसमें जो करंट जा रहा है यहाँ पे आई, वो कितना जा रहा है, 0। तो ये कोई ड्रॉप यहाँ पे वोल्टेज V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। भाई यहाँ पे करंट 0 है, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो वोल्टेज यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। तो इसमें इसको 0 पे लिखने की जरूरत नहीं है, और आप यहाँ पे सीधा डायरेक्ट पहुंच गए। तो यहाँ पे पहुंच गए, हमने केवीएल यहाँ से स्टार्ट किया तो बाकायदे वहीं पे ही पहुंच गए। एक बार फिर से देखते हैं, देखिए आप यहाँ से चले तो प्लस कितना आया, वीटीएच आया। आप नीचे आए, इधर से आए तो माइनस आपको 4 मिला, फिर आपको टर्मिनल में क्या -8 मिला, इक्वल टू क्या कर देंगे आप यहाँ पे 0। तो जो वीटीएच आएगा वो कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। वीटीएच हमारा आ गया 12 वोल्ट आ गया। इस तरीके से हमने वीटीएच फाइंड कर लिया। देखिए मैं यहाँ पे आपको 2 मेथड पढ़ाने वाला हूँ। एक तो आपको वीटीएच अकॉर्डिंग टू अपन ने केवीएल फाइंड आउट कर लिया, एक रूल होता है, उस रूल का नाम होता है वोल्टेज डिवीजन रूल। उस रूल से भी हम फाइंड आउट करते हैं वीटीएच को। फर्स्ट मेथड आपने सबसे पहले क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन ये था फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, मतलब हमें वीटीएच फाइंड आउट करना है और आरटीएच फाइंड आउट करना है। तो अपन ने सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने आई इस फर्स्ट लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लिया, यहाँ पे अपन ने केवीएल लगाया, आई का वैल्यू हमारा 4 आ गया। ओम्स लॉ क्या बोलता है, देखिए ओम्स लॉ में क्या होता है, जब कोई एक करंट जाएगा, यह प्लस में एंटर करेगा, माइनस में लीव करेगा, ये रेजिस्टेंस आर है, V इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ से करंट कितना आ रहा था आई, रेजिस्टेंस कितना दिया 2, 4 इंटू 2 करेंगे 8 हो जाएगा। वोल्ट यहाँ पे करंट कितना रहा 4, मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 4 वोल्ट हो जाएगा। तो ये बैटरी और ये बैटरी, इसमें अपन ने केवीएल लगा दिया, केवीएल हमारा कितना आ गया 12 वोल्ट आ गया। इसी क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं अपन वोल्टेज डिवीजन रूल से, हम वीटीएच को फाइंड आउट करते हैं। अपन देखते हैं, देखिए हमें निकालना है इस क्वेश्चन का वीटीएच अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवीजन रूल। तो हम सबसे पहले यहाँ पे वीटीएच को मानेंगे। अब बात आती है, मैं भी इसी क्वेश्चन में बता दूंगा कि वोल्टेज डिवीजन रूल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए इधर देखते हैं अपन कि जो वोल्टेज डिवीजन रूल होता है, यहाँ यदि यहाँ प्लस है, वोल्टेज लगा हुआ है, एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आपका, एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे सपोज ये इसको R1 मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेते हैं, और ये हमारा रेजिस्टेंस क्या लिखा है R3 मान लेते हैं। ये पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, ये वोल्टेज हमारा भी है, तो ये हमारा यहाँ पे R3 लगा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज हम फाइंड आउट करेंगे, ये मान लेते हैं यहाँ प्लस VTH। देखिए इस टाइप का सर्किट है यदि, तो इसमें हम वोल्टेज डिवीजन रूल को लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे, हम लिखेंगे बाय वोल्टेज डिवीजन रूल। हम जो VTH को फाइंड आउट करेंगे, रूल ये कहता है कि वोल्टेज मल्टीप्लाई अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, वोल्टेज मल्टीप्लाई अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, यहां लिखेंगे V इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लाई अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये रूल होता है, इस रूल का नाम होता है वोल्टेज डिवीजन रूल होता है। हम बात करेंगे सर्किट की, बात करेंगे क्वेश्चन में हमारा जो सर्किट दिया हुआ है, देखो इसकी हम बात करेंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इसको हम R1 मान लें, इसको R2 मान लें, इसको क्या मान लें हम R3 मान लें। तो दोनों देखो 2 ओम और 1 ओम दोनों हमारे रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगे हुए हैं। जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं तो दोनों में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सर 2 प्लस 1 क्या होता है 3, इसको ऐड करके देखो यहाँ पे अपन ने एक रेजिस्टेंस बना लिया, दोनों को मिला के एक रेजिस्टेंस बना लिया अपन ने कि सर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारा कितने का बन गया 3 ओम का। दोनों सीरीज में रेजिस्टेंस हमारे लगे हुए थे।
अब यहाँ पे हम VTH को फाइंड आउट करेंगे। हम देखेंगे बाय वोल्टेज डिवीजन रूल, बाय वोल्टेज डिवीजन, बाय वोल्टेज डिवीजन रूल। तो अब आप क्या करेंगे, जब VTH निकालेंगे, देखो हम यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल से, तो आपको मैंने रूल पढ़ाया है, सामने एक सर्किट बना हुआ है, वोल्टेज इसके अपोजिट में मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस क्या है, R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। R3 को नहीं लेंगे क्योंकि R3 में कोई करंट नहीं जाता है, तो ये रेजिस्टेंस लगा, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो हम जब वोल्टेज डिवीजन रूल लगा रहे हैं तो 20 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। 20 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर 20 इंटू 3 करेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 अपॉन ऐड करेंगे दोनों रेजिस्टेंस को 5 आएगा, क्रॉस इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 12 वोल्ट आएगा। आपको पता चल गया सर कि वोल्टेज डिवीजन रूल से भी कितना आया है, 12 वोल्ट आया है। तो VTH फाइंड आउट करने के लिए इस क्वेश्चन में मैंने दो मेथड बताई हैं। एक हमने फाइंड आउट किया है KVL मेथड से, दूसरा हम वोल्टेज VTH को फाइंड आउट कर रहे हैं वोल्टेज डिवीजन रूल मेथड से, है ना। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे RTH, क्योंकि आपको पता है जो भी क्वेश्चन आता है थेवेनिन्स थ्योरम का, उसमें कैलकुलेशन ऑफ द VTH करना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ द RTH। तो अब कैलकुलेशन हम करेंगे RTH। देखिए इस क्वेश्चन का हम RTH, कैलकुलेशन ऑफ द RTH हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे RTH। तो RTH निकाला जाता है जहां पे लोड लगा हो, या जहां पे हमारे टर्मिनल A और B, इसमें लोड तो लगा नहीं था, ओपन सर्किट था, है ना। तो ये ओपन सर्किट क्रॉस यहां से हम क्या निकालेंगे, RTH, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। देखिए जब हम RTH निकालते हैं तो दो चीजें यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है वो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है वो हमारा यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाता है। जब भी हम RTH को फाइंड आउट करते हैं तो सोर्सेस हमारे यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अब डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो पहला पॉइंट है कि जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो हमारा शॉर्ट सर्किट बन जाता है, और जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है वो ओपन सर्किट हो जाता है जब अपन RTH को निकालते हैं। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा है, क्या बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जो शॉर्ट सर्किट का जो साइन आएगा इस तरीके से बना लेते हैं अपन, ये हमारा बन जाएगा शॉर्ट में लिख देता हूं सर्किट, CKT, है ना। तो वोल्टेज क्या बन गया आपका, शॉर्ट सर्किट। अब अपन को देखो RTH निकालना है तो इस A टर्मिनल से चलेंगे अपन। सपोज यहां से चले अपन, करंट हमारा I चला, आपको समझाने के लिए I चला, इस पॉइंट में देखते हैं करंट कितना आएगा, I आएगा। इस पॉइंट पे जो करंट I आ रहा है ना, इस पॉइंट से करंट डिवाइड होगा, मतलब दोनों एक करंट हमारा यहाँ पे जाएगा I, इसको 1 मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे हम I। इस पॉइंट से हमारा क्या होगा, करंट डिवाइड होगा। जब भी किसी भी सर्किट में करंट डिवाइड होता है तो वो सर्किट हमारा किस में होता है, पैरेलल में होता है। पैरेलल में क्या होगा, 2 और उसके पैरेलल में हमारा 2 और ये 1 दोनों आएंगे। तो इस सर्किट को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। देखिए 2 और 1 किस में लगे हैं, हमारे सीरीज में। तो ये सर्किट ऐसा भी बन सकता है, इन दोनों को मिला के मैंने एक सर्किट बना लिया। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा, और एक रेजिस्टेंस यहां से कितना आ जाएगा हमारा, RTH आएगा, A पॉइंट आएगा, ये हमारा B पॉइंट आएगा, ये 2 ओम है, ये रेजिस्टेंस बन गया। तो ये यहाँ पे वोल्टेज हमारा ये डॉट लगा दिए, मतलब ये शॉर्ट सर्किट है। अब देखिए फिर वही अपन काम करेंगे, इधर से करंट हमने I फ्लो किया, यहाँ पे गया, इससे करंट हमारा एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इस पे पॉइंट में डिवाइड होगा, मतलब दोनों किस में आएंगे, पैरेलल में आएंगे। पैरेलल में क्या आएगा, 2 और 3 ओम आएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट से अपना ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, पैरेलल। यानी एक पॉइंट मार्क कर दिया, देखो ये क्या लगा है, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पे, 2 ओम का रेजिस्टेंस, और नीचे से हमने फिर फाइंड आउट कर लिया। यहां से हमें क्या निकालना है, RTH निकालना है। तो आपने देखा इनका मल्टीप्लाई, दोनों पैरेलल में हो, पैरेलल का फार्मूला 2 × 3 डिवाइड बाय 2 + 3। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 डिवाइड बाय 2 + 3। अब आप देखेंगे, देखो जो करंट हमारा 2 ओम में जाएगा वो इस वाले भी रेजिस्टेंस में जाएगा, तो यहां से करंट जाएगा और यहां से बाहर निकल जाएगा, मतलब दोनों किस में होंगे, हमारे सीरीज में होंगे, दोनों सीरीज में होंगे। तो यहां से जो RTH निकलेगा ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 5 प्लस कितना हो जाएगा, 2।
6 डिवाइड बाई 5 आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 10, 6 प्लस कितना हो जाएगा 10/5, ये हो जाएगा हमारा 16/5, 3.2 ओम आएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 3.2। आरटीएच रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है, तो कितना आ गया 3.2 ओम आ गया। सॉल्व कर लिया अपन ने इसको, इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया आरटीएच। तो ये प्रोसीजर अपन ने प्रॉपर, पहले सबसे पहले एक बार देखते हैं, ये 2 1 कितना बन गया 3 बन गया। करंट यहाँ से आई आ रहा था, तो इसमें सपोज करंट I1 चला गया, इसमें क्या चला गया I। जब भी करंट डिवाइड होता है किसी सर्किट में तो दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। पैरेलल में सॉल्व किया तो कितना आएगा 6/5, तो जो 2 में जाएगा वो किस में जाएगा? 6/5 में जाएगा। सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस का क्या होता है? एडिशन हो जाता है, और ये हमारा 3.2। क्वेश्चन देखिए कि बोल रहा था कि फाइंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है हमें अक्रॉस ए और बी टर्मिनल के बीच में। तो देखो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसे बनाएंगे। क्या होता है कि ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे प्लस माइनस दिया है, इसके सीरीज में लगा होता है हमारा आरटीएच, यहाँ पे सीरीज में लगा है हमारा, ये अपना VTH का वैल्यू, VTH का वैल्यू आया 12 वोल्ट आया है, और RTH हमारा आया है 3.2 ओम आया है। आपने देखा कि लोड ओपन था ऑलरेडी क्वेश्चन में, यदि लोड लगा होता तो बाद में लोड को लगा देते हैं यहाँ पे, फिर करंट के फाउंड आउट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, लोड ऑलरेडी ओपन था, है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट ए आ जाएगा, ये हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, इसको बोलेंगे हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ये प्लस मान लेंगे यहाँ पे माइनस। तो ये क्वेश्चन आपने निकाले, इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया। तो यदि कोई भी क्वेश्चन हमें थेवेनिन्स थ्योरम का सॉल्व करना है तो सबसे स्टेप नंबर फर्स्ट होता है लोड को रिमूव करना। स्टेप नंबर जो 2 होता है कैलकुलेशन टू फाइंड आउट द VTH, और स्टेप नंबर जो 3rd होता है टू फाइंड आउट द RTH। स्टेप नंबर 4th होता था ड्रॉ द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम। तो ये हमने इक्विवेलेंट डायग्राम बना लिया। ये थेवेनिन्स थ्योरम करने का क्वेश्चन होता है। अपन दूसरा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं थेवेनिन्स थ्योरम का। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन है, इसमें फाइंड आउट करना है हमें लोड करंट बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है कि फाइंड द लोड करंट IL बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। मुझे थेवेनिन्स थ्योरम में यहाँ का लोड करंट बताना है, IL को यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, IL को यहाँ से निकालना है। तो सबसे पहले थेवेनिन्स थ्योरम के क्वेश्चन आप देखिएगा, इस पे हमें फाइंड आउट करना है IL, लोड करंट निकालना है। सबसे पहले थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोड को रिमूव करते हैं। स्टेप नंबर जो फर्स्ट होता था, अपने स्टेप 2 की बात करते हैं तो हम VTH के फाइंड आउट करते हैं। स्टेप 3rd में जो होता है हम RTH को निकालते हैं। देन थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं, और वहां से हम KVL लगा के IL को फाइंड आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। स्टेप नंबर फर्स्ट, थेवेनिन्स थ्योरम हमारा कहता है कि जो लोड लगा है उसको रिमूव करो, हटाइए। अपन देखो रिमूव, इसको 2 ओम को यहाँ पे हम रिमूव करते हैं। इसके क्रॉस बोल रहा हो फाइंड आउट करना है VTH। तो हमने बताया है कि हमारे बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है, एक क्या होता है माइनस होता है। हम जब खड़े हैं सिर हमारा प्लस होता है, पैर हमारे क्या होते हैं माइनस होते हैं। तो यहाँ हमारा प्लस टर्मिनल आएगा, यहाँ पे हमारा क्या आएगा माइनस आएगा। यहाँ हम निकालेंगे VTH थेवेनिन्स वोल्टेज। ये दूसरा नाम इसका हो जाएगा VOC भी बोल सकते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें VTH को निकालना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप देखिएगा। सबसे पहले यहाँ का वोल्टेज मुझे VTH फाइंड आउट करना है। यहाँ 12 वोल्ट लगा है, एक करंट सोर्स लगा है हमारा 2 ओम। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा नोडल एनालिसिस मेथड, मतलब कि KCL से सॉल्व करेंगे अपन देखिए सबसे पहले हम नोड की बात करते हैं। तो एक नोड हमारे यहाँ पे मिल रहा है, इसको हमने मान लेते हैं V1। दूसरा नोड आपको ये दिख रहा है, इसको हम मान लेते हैं V2, राइट, V2 मान लेते हैं। थर्ड एक 4th नोड है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है इसलिए एक ही नोड रहेंगे, इसको मान लेते हैं हम ग्राउंड में। कितना वोल्टेज हो गया हमारा 0 वोल्टेज। आप देख सकते हो कि यहाँ का वोल्टेज हमारा कितना है VTH है ना, तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितना होगा VTH होगा, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस हमारा, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम होता है। तो आप लिख सकते हैं कि सर अलग से लिख सकते हैं कि जो V2 जो बराबर किसके है हमारा VTH के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज VTH है। तो अपन यहाँ हमने V2 माना है, तो VTH बराबर क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा।
कैसे हो जाएगा? पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना, जितना वोल्टेज यहाँ पे उतना वोल्टेज यहाँ पे, दोनों वोल्टेज हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम यदि V2 को फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? VTH मिल जाएगा। देखिए नोडल एनालिसिस जो मेथड इसमें नोडल के हम सॉल्व करते हैं KCL से, ये नोड नंबर 1 है। एट नोड नंबर 1 की बात करेंगे, हम लिखेंगे बाय KCL, किरचॉफ करंट लॉ। नोडल में जो करंट लगाते हैं तो KCL जो मैंने पढ़ाया था आपको कि जो नोड में करंट आता है वो नेगेटिव होता है, जो नोड से करंट जाता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें सपोज I1 करंट जा रहा है, इस पे अपन ने I2 मान लिया, इस पे अपन ने क्या मान लिया? I3 मान लिया। तो KCL लगाने का फार्मूला होता है I इक्वल टू होता है V अपॉन R। ओम्स लॉ क्या होता है? I इक्वल टू V। V का मतलब होता है वोल्टेज का डिफरेंस, R का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस। तो अपन ने सोचा कि इस पे एक करंट जाएगा, एक करंट इसमें आ रहा है तो नेगेटिव ले लेंगे, इसमें भी एक करंट जाएगा। तो एट नोड नंबर 1 में अपन KCL लगाते हैं तो I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R, मतलब वोल्टेज का डिफरेंस। यहाँ का वोल्टेज कितना है आपका? V1 है। हमेशा डाउनवर्ड साइन लेते हैं, माइनस कितना आएगा? 12 वोल्ट आएगा। ग्राउंड में कितना वोल्टेज होता है? 0 डिवाइड बाई R। R कितना दिया है यहाँ पे? 6 दिया हुआ है। देखिए नोड 1 पे करंट आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है? 2 एम्पियर का आ रहा है। तो कितना लेंगे? माइनस का 2 लेंगे, प्लस इसमें भी हमारा करंट जाएगा तो यहाँ क्या लेंगे? V1 माइनस V2, वोल्टेज का डिफरेंस, मतलब लेंगे हम V1 माइनस V2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये अपन ने यहाँ पे नोडल इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया है। यहां से हमने नोडल लगा दी। एक बार फिर देखेंगे, वोल्टेज का V1 माइनस 12 माइनस 0 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। करंट आ रहा है नोड में, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट करंट की वैल्यू को लिखते हैं, -2 लिख लिया। यहाँ पे भी करंट जाएगा इस नोड से, तो V1 माइनस V2 वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइड बाई R कितना दिया? 6 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये V1 माइनस 12 माइनस कितना हो जाएगा? 12 प्लस V1 माइनस V2 इक्वल टू हो जाएगा 0। और सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा 2V1 ये हो जाएगा, इस इधर जाएगा तो हमारा -12 24, इधर जाएगा तो 24 प्लस हम V2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा V1 यदि निकालेंगे तो V1 आएगा 24 प्लस V2 अपन कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि V1 की ऐसा भी अपन यहाँ इक्वेशन अपन ने फाइंड आउट कर ली। ये नोड नंबर 1 पे अपन ने KCL लगा लिया। अब देखो बात करेंगे हम क्वेश्चन में नोड नंबर 2 में जाएंगे। यहाँ पे भी हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे, KCL लगाएंगे। एट नोड 2 की बात करेंगे, नोड नंबर 2 की बात करेंगे, हम लिखेंगे बाय KCL। यहाँ पे भी बाय किरचॉफ करंट लॉ की बात करेंगे अपन, यहाँ पे बाय KCL की बात करेंगे। आप देखते हैं नोड नंबर 2 में जब हम KCL लगाएंगे तो एक करंट इधर जाएगा, एक करंट हमारा यहाँ पे 2 ब्रांच हैं। इस ब्रांच में तो कोई करंट जाएगा नहीं क्योंकि ये ओपन है, तो यहाँ पे 2 करंट जाएंगे। सपोज इसमें I1 मान लिया, इसमें क्या मान लिया अपन ने? I2। दोनों नोड से जा रहे हैं तो I इक्वल टू इसमें जाएगा तो इसमें फार्मूला हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन 6। ये अब आएगा हमारा V2 माइनस V1 अपॉन 6 आएगा। इस पे KCL लगाएंगे तो V2 अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। इस पे अपन ने KCL लगा दिया। एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा, है ना। 2 करंट इसमें जा रहे हैं, 2 इक्वेशन लिख दी हमने। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि आप माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 बाय 4 हो जाएगा। इसमें मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, लेकिन मुझे माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। अब देखो V1 का वैल्यू अपन ने कितना निकाला? 24 V2 बाय 2, तो यहाँ V1 की जगह वैल्यू रख लेंगे। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? V2, हमें V2 मिल जाएगा तो यहाँ से हमें VTH मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन V1 का वैल्यू पुट करेंगे। देखो ये है 24 प्लस V2, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्रॉस करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2V1 माइनस 2V2, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 3V2। अब 2 V1 की जगह हमने वैल्यू रख ली यहाँ पे 24 प्लस V2 बाई 2 माइनस 2V2 इक्वल टू 3V2।
इक्वल टू 3v2। यहाँ पे v1 की जगह एक क्वेश्चन से वैल्यू रख दी, v1 की जगह एक क्वेश्चन पुट कर ली। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 यहाँ पे जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस v2 ये आएगा मेरा माइनस का 2v2 इक्वल टू 3v2। इसको और सॉल्व करेंगे अपन तो 24, ये v2 में माइनस जाएगा तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4v2। और सॉल्व करेंगे अपन यहां से इसको तो ये v2 इक्वल टू आएगा हमारा 24/4 24/4 है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। v2 आएगा हमारा 6 वोल्टेज आएगा। v2 किसके बराबर था, लिखा था v2 किसके बराबर है, VTH के बराबर है। तो यहां से VTH भी कितना आ गया आपका 6 वोल्टेज। तो आप बोलेंगे सर VTH जो फाइंड आउट किया अपन ने 6 वोल्टेज आया है, VTH हमारा आ गया 6 वोल्टेज। एक्चुअल में क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था, VTH निकालना था। इसमें बहुत इजी तरीके से अपन ने नोडल एनालिसिस से VTH को निकाल लिया है। क्वेश्चन आप सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे एक बार रिपीट करते हैं, यहाँ पे एक बार लोड लगा था, उसको लोड को रिमूव किया है। यहाँ पे 2 नोड मैंने माने हैं, नोड 1 और नोड 2। नोड 1 में अपन ने KCL जब लगाया, KCL लगाने का मतलब यहाँ पे 3 ब्रांचेस है 1, 2 और 3। इस पे जब अपन KCL लगाएंगे, नोड करंट जा रहा है तो V1 - 12 - 0 अपन कितना हो जाएगा 6। करंट क्योंकि आ रहा डायरेक्शन ऊपर है, इसलिए डायरेक्ट जब नोड में करंट आता है तो नेगेटिव लिया जाता है, तो -2 ले लिया। V1 - V2 अपन क्या हो जाएगा 6 = 0। सिंप्लीफाई किया, यहाँ से V1 निकाला। नोड नंबर 2 की जब बात करेंगे तो नोड नंबर 2 में V2 - V1/6 V2/4 इक्वल टू क्या लिख लिया 0। सिंप्लीफाई किया और यहां से V2 निकाला। V2 कितना है 6 वोल्टेज। V2 जो बराबर है किसके बराबर है, VTH। हमें फाइंड आउट क्या करना था, VTH को फाइंड आउट करना था। अब हम निकालेंगे RTH। देखिए इसका निकालेंगे, इस क्वेश्चन का निकालेंगे हम लोग। अब RTH निकालेंगे। RTH हमने VTH फाइंड आउट कर लिया है, अब हम निकालेंगे इसका RTH। RTH फिर से बता रहा हूं कि यहाँ लोड लगा था, जिस जगह से लोड लगा होता उसी जगह से हम RTH निकालेंगे, RTH को फाइंड आउट करेंगे। जब हम RTH निकालते हैं तो सोर्स हमारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अब वोल्टेज सोर्स हमारा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बन जाता है और जो करंट सोर्स लगा है वो हमारा ओपन सर्किट हो जाता है। तो आप सर्किट डायग्राम में देखिएगा, जो आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा है और यहाँ पे करंट सोर्स लगा है, मतलब दोनों को डीएक्टिवेट होना है, लेकिन वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट होना है और करंट सोर्स को ओपन होना है। तो आपने जैसे देखा कि ये वोल्टेज सोर्स लगा है, हमें RTH को फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये यहां पे हमने एक शॉर्ट सर्किट कर दिया, एक तो पॉइंट मार के, मतलब वोल्टेज हमारा यहाँ पे क्या बन गया शॉर्ट में CKT लिख देता हूं, शॉर्ट सर्किट बन गया। अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन में, यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा है, ये हमारा बन जाएगा ओपन सर्किट बन जाएगा। ये हमारा यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया। तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो गया और करंट सोर्स ओपन सर्किट हो गया। अब देखिए सबसे पहले जब RTH निकालते हैं अपन तो देखते हैं कि हमारा जो सर्किट है सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो अपन यहां से चलते हैं, यहां से जैसे चले अपन इस पॉइंट में गए तो इधर गए, इधर से इधर गए, मतलब करंट यहां से I आ रहा है तो सपोज I1 यहां चला गया और I2 इधर चला गया, मतलब इस पॉइंट से हमारा करंट डिवाइड होता है। जब भी करंट किसी पॉइंट से डिवाइड होते हैं तो वो सर्किट वहां पे पैरेलल में आ जाता है। तो आप देखेंगे करंट इसमें I1 चला गया, इसमें I2 चला गया, तो जो 6 ओम में करंट जाएगा वही इसमें भी जाएगा, दोनों करंट हमारा क्या जाएगा, सेम जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब सेम करंट आता है तो वो सीरीज में होते हैं, दोनों रेजिस्टेंस हमारे वहां पे ऐड हो जाएंगे। तो 6 + 6 एक नया डायग्राम बनाता हूं मैं यहाँ पे हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, ये 12 ओम हो जाएगा। ये जो पॉइंट है, पॉइंट मार के आगे हमने एक भी लगा लिया, इससे नीचे लगा है 4 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बाकी छोटा सर्किट मैंने यहाँ पे बना लिया। यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है RTH। ये पॉइंट था, ये बी पॉइंट है। देखिए ये शॉर्ट पॉइंट है, ये ओपन था, इसको अपन ने हटा दिया। 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया, और यहाँ से हमारा 4 ओम का एक रेजिस्टेंस आ गया। आगे अपन देखेंगे कि हमें RTH निकालना, इधर से आप आएंगे, इस पॉइंट से इधर भी आएंगे और इधर भी आएंगे, ये भी करंट क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो जो हम RTH निकालेंगे यहां से, इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों पैरेलल में है,
12 इंटू 4 डिवाइड बाय 12 प्लस 4 होगा, मल्टी 12 इंटू 4 48 और ये हो जाएगा 16। क्रॉस करेंगे, काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 ओम। RTH हमारा आ गया 3 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, तो ये ओम बना है RTH फाइंड। तो हम इस सर्किट में सबसे पहले लोड को हमने रिमूव किया था, देन इसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ द VTH, अपने VTH को फाइंड आउट किया, कैलकुलेशन ऑफ द RTH। यहां पे हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं क्वेश्चन का RTH, ये जो डायग्राम बना है ये हमारा बना है RTH का। RTH में वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाता है और करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स यहां पे ओपन हो जाता है। इसके बाद हम निकालेंगे, देखो VTH निकाल लिया, RTH निकाल लिया, अब लोड को हटाया था, रिमूव किया था, उसको लोड को वापस लगा देंगे। अब बनाएंगे हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम। इसके बाद बनाते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम का। देखिए यहां पे हम बनाएंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम। तो सबसे पहले आपने देखा होगा तो यहां पे प्लस माइनस VTH निकाला है, इसके बाद अपन ने RTH निकाला है। RTH की जो वैल्यू आई है अपनी 3 ओम। लोड हमारा जो लगा था, यहाँ लोड को वापस लगा देंगे RL को, ये हमारा A पॉइंट था, B पॉइंट। RL की वैल्यू यहाँ पे हमारी लगी हुई थी, RL हमारा यहाँ पे 2 ओम लगा हुआ था, 2 ओम। VTH हमने 6 वोल्टेज फाइंड आउट किया है, VTH हमने 6 वोल्टेज निकाला है। सीरीज में क्या लगाते हैं? RTH। अंदर एक जो हमें फाइंड द लोड करंट निकालना था यहाँ पे IL, तो जो लोड करंट दिया है एग्जामिनर ने उसका डायरेक्शन हमारा इसी टाइप से है, IL, हमने IL निकाल दिया। बाय KVL हम फाइंड आउट करेंगे, बाय KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। देखिए आप यहां से चलेंगे तो 3IL प्लस 2IL, नीचे से आए तो माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐड करेंगे 2 3 5IL इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो IL जो आएगा 6/5 मतलब 1.2 एम्पियर। ये आपने करंट निकाल लिया, 1.2 एम्पियर आपने यहाँ पे करंट निकाल लिया। तो क्वेश्चन में यही था कि फाइंड द लोड करंट IL बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। IL को हमें फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने लोड को रिमूव किया था, देन आपने VTH निकाला है, देन आपने RTH निकाला है, वापस लोड को लगा दिया है और उसमें एक क्लॉक बाई डायरेक्शन में करंट IL मान लिया है और बाय KVL लगा के हमने IL करंट को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन हो जाता है।